वेलकम ऑल ऑफ माई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना की। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना और अंतिम में डिस्कशन करेंगे कोयल कारो परियोजना का। तो आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना का। ये दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनी है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले इसे जान लेते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और यह शोक क्यों कहा जाता है बंगाल का? जब भी दामोदर नदी पर बाढ़ आती थी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता था? वेस्ट बंगाल को नुकसान होता था, जान माल की क्षति होती थी। इसे बचने के लिए कोई उपाय करना चाहिए, ऐसा सोचा गया। तब देखा गया अमेरिका का टेनेसी घाटी परियोजना ये काफी सफल रहा और बहुउद्देशीय रहा और इससे बहुत ज्यादा लाभ मिला अमेरिका को। तो इसी से प्रेरित होकर भारत को पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मिली, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसकी शुरुआत हुई थी सन 1948 में। इस दामोदर नदी घाटी की शुरुआत कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। और आप जान चुके हैं यहाँ पर यह संयुक्त परियोजना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल का ये संयुक्त परियोजना हो जाता है। अब देखिए, शुरुआत तो कर दी गई थी 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना की, लेकिन इसका नियंत्रण कैसे किया जाए? तो उसके लिए देखिए सन 1948 में ही डीवीसी की स्थापना की गई थी, मतलब दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? तो देखिए ये कोलकाता में हो जाता है। आइए अब आगे देखते हैं दामोदर घाटी निगम के उद्देश्य को भी। तो इसका उद्देश्य हो जाता है सबसे पहला बाढ़ पर नियंत्रण पाना। उसके बाद देखिए सिंचाई की सुविधा, बिजली का उत्पादन, विभिन्न क्षेत्रों में जल की आपूर्ति और पर्यावरण का संरक्षण, साथ ही साथ पेड़ लगाना मतलब वनीकरण। तो ये हो जाते हैं दामोदर घाटी निगम के उद्देश्य। आइए अब आगे देखते हैं। इस दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 8 बांध, 6 जल विद्युत गृह, 3 तापीय विद्युत गृह। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं 8 बांध वे कौन कौन से हो जाते हैं। तिलैया बांध, मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध, अय्यर बांध, बेरमो बांध, पंचेत बांध, बोकारो बांध और कोनार बांध आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 6 जल विद्युत गृह में देखिएगा कोनार, बेरमो, तिलैया, मैथन, पंचेत और बाल पहाड़ी जल विद्युत गृह आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद देखिएगा 3 तापीय विद्युत गृह में वो हो जाते हैं बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। साथ ही साथ आप याद रखिए एक अवरोधक बांध को, जो दुर्गापुर बांध हो जाता है। आइए अब देखते हैं नोट में। तो देखिए इस दामोदर नदी घाटी परियोजना के जरिए 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है और इस दामोदर नदी घाटी परियोजना के जरिए 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। तो ये रहा दामोदर नदी घाटी परियोजना का कंप्लीट डिस्कशन। आइए अब आगे देखते हैं स्वर्णरेखा नदी परियोजना। ये परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर बनी है और देखिएगा ये स्वर्णरेखा नदी है तो ये कौन कौन से स्टेट में बहती है? तो ये बहती है झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहती है। तो देखिए ये जो है स्वर्णरेखा नदी परियोजना है वह संयुक्त परियोजना हो जाती है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, जिसकी नींव रखी गई थी 1978 ईस्वी में, लेकिन इसका प्रारंभ हुआ था 1982 से 83 ईस्वी में। और देखिए ये जो स्वर्णरेखा नदी परियोजना है वह किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? तो ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप जरूर ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। अब देखते हैं स्वर्णरेखा नदी परियोजना में कितने बांध आपको देखने मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध आपको देखने मिल जाएंगे, वो हैं चांडिल और गालुडी। और स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी हो जाती है खरखई, उसमें भी आपको देखने मिल जाएंगे 2 बांध, ईचा और गाजिया। आइए अगला देखते हैं। अगला हो जाता है मयूराक्षी परियोजना। ये जो मयूराक्षी परियोजना है वह मयूराक्षी नदी पर स्थित है और ये मयूराक्षी नदी झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है। तो जिसके कारण आप समझ चुके हैं ये हो जाती है संयुक्त परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की, जिसका प्रारंभ हुआ था 1982 से 83 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। और देखिए इस मयूराक्षी नदी के ऊपरी भाग में कनाडा बांध आपको देखने मिलेगा, जो कनाडा के सहयोग से बना है, ये कनाडा बांध। आइए अब आगे देखते हैं। अगला हो जाता है उत्तरी कोयल परियोजना। ये उत्तरी कोयल परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1972 ईस्वी में और इसके जरिए किन किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा? तो देखिएगा ये हो जाते हैं पलामू और गढ़वा क्षेत्र में लाभ देखने के लिए मिल जाएंगे इस उत्तरी कोयल परियोजना का। तो बस आप इतना ही याद रखिए उत्तरी कोयल परियोजना के लिए। अगला देखिएगा ये हो जाता है कोयल कारो परियोजना। इस कोयल कारो परियोजना में देखिए
तो इसका प्रारंभ हुआ था 1973 से 74 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। और ये किन नदियों पर है तो देखिएगा, दक्षिण कोयल नदी और कारो नदी पर यह कोयल कारो परियोजना है। लेकिन देखिए, इस क्षेत्र के आम जनता के विरोध करने के कारण इसे बंद कर दिया गया 2003 ईस्वी में। तो इस वीडियो में आपने जाना झारखंड के सभी परियोजना के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे ऑल।